हेलो दोस्तों। आपके साथ ऐसा हो सकता है कि अचानक आप देख रहे आपके पास एक ईमेल आया है और जहां पे प्रोफेशनल टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको एक मेल भेज के इंटीमेट किया है कि आपको मोटा रकम का पेनल्टी देना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन या प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट के लिए डिपार्टमेंट से नोटिस आ रहा है? आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं इस चीज़ को अब धीरे धीरे क्लैरिफाई कर रहा हूँ। अब देखिए, दो सिनेरियो है। पहला सिचुएशन में बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो हर स्टेट गवर्नमेंट की प्रोफेशनल टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं। और सिनेरियो नंबर 2 में ऐसा हो सकता है कि आपने अब तक प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट नहीं करवाए। मैं दोनों चीज़ को एक के बाद एक कवर करूँगा। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट नंबर है और आप साल में प्रोफेशनल टैक्स जमा करते हो, फिर भी आपके पास ये नोटिस आ गया है। अब ये नोटिस क्यों आया, सबसे पहले तो ये हम लोग जानेंगे और फिर क्या करना होगा इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि प्रोफेशनल टैक्स जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू कलेक्शन का जरिया है। अब जब आप प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट करने जाएंगे, वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर यानी सेल्स कितना हुआ है, क्योंकि सेल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि प्रोफेशनल टैक्स का जो अमाउंट है, जो रकम आप गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे वो रकम कितना होगा, वो आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर मैं यहाँ का वेस्ट बंगाल स्टेट की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे स्लैब एप्लीकेबल है। मिनिमम है 300 रुपीज़, फिर 600, फिर 1200 और मैक्सिमम 2500 रुपीज़ का पी टैक्स जमा होता है। तो आप हो सकता है कि 300 रुपीज़ जो मिनिमम स्लैब है उसमें टैक्स जमा कर दी हो। अब डिपार्टमेंट जो है, अब डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इस चीज़ को अच्छे से समझिए। एक चीज़ है वह है डेटा शेयरिंग। ये डेटा शेयरिंग में क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट एक के साथ दूसरे का जो डेटा है उसको शेयर करते हैं। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, जीएसटी एक अलग डिपार्टमेंट है, ऐसे प्रोफेशनल टैक्स एक अलग डिपार्टमेंट है। अब प्रोफेशनल टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट को बोले हैं कि इस पर्टिकुलर पैन नंबर पे कितना टर्नओवर रिपोर्ट हुआ है। तो देखा जा रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट वहां पे बता रहा है कि इस पैन नंबर पे 50 लाख रुपए का टर्नओवर डिक्लेयर हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि अरे इस पैन नंबर पे मेरे यहाँ पे तो सिर्फ 40 लाख रुपए का टर्नओवर डिक्लेयर हो रहा है। और प्रोफेशनल टैक्स डिपार्टमेंट देख रहे हैं कि उसके पास टर्नओवर सिर्फ 5 लाख रुपए ही डिक्लेयर हुए हैं। तो यहाँ पे एक मिसमैच हो रहा है। तो प्रोफेशनल टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, वो लोग समझ गया कि आप लोग प्रोफेशनल टैक्स कम जमा करने के इंटेंट से ही डिपार्टमेंट के पास आके कम कम टर्नओवर डिक्लेयर कर रहे हो। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वहाँ से डेटा ले रहे हैं और आपको एक नोटिस भेज रहे हैं कि आपका पिछले साल का जो टर्नओवर है उसके हिसाब से आपका इतना पी टैक्स बनना चाहिए था, पर आपने दिया है सिर्फ 300 रुपये। तो बैलेंस अमाउंट जो है उसके साथ इंटरेस्ट और पेनल्टी ऐड करके आपको एक नोटिस सर्व किया जा रहा है। आप में से बहुत जन ऐसे हैं जो हर साल प्रोफेशनल टैक्स जमा कर रहे हैं, फिर भी आपकी ईमेल में ऐसा एक नोटिस जा सकता है। और अगर आपके पास ऐसा नोटिस गया तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। जो रकम वहाँ पे लिखा गया है आप उसका भुगतान कर लीजिए। साथ साथ और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वह है कि जो नोटिस आपके पास आएगा वहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर का नाम, डेजिग्नेशन, उसका ऑफिस एड्रेस सब कुछ रह जाएगा। और कई कई बार नोटिस में ये भी आता है कि आप फिजिकली आके हमसे बात कीजिए, जिसको लीगल टर्म्स में कहा जाता है हियरिंग। यानी आपका कुछ पी टैक्स ड्यू है जिस पे हम लोग इंटरेस्ट पेनल्टी लगा के आपके ऊपर एक नोटिस सर्व किए। अभी आपके पास ये मौका है, आप चाहे तो कुछ आके हमको बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि फर्स्ट फेज जो है वो आप समझ गए होंगे। अभी मैं सेकेंड पार्ट में आता हूँ। सेकेंड पार्ट में क्या है कि आपने अभी तक प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि आपके पास कैसे नोटिस आ गया जबकि आपने तो एनरोल कराया नहीं है। इसका आंसर है कि देखिए, आपके पास जो जीएसटी नंबर है या जो इनकम टैक्स में आप रिटर्न फाइल कर रहे हो वहाँ पे आपका पैन नंबर मेंशन किया गया है। तो काउंटर पार्टी चेक कर रहे हैं कि जो इनकम टैक्स और जीएसटी में आप रिटर्न फाइल कर रहे हो वहाँ पे जो आप टर्नओवर डिक्लेयर कर रहे हो वो टर्नओवर क्या प्रोफेशनल टैक्स के एग्जम्पशन का जो लिमिट है उससे ज़्यादा है या कम है। मान लीजिए आपका प्रोफेशनल टैक्स का जो बेसिक एग्जम्पशन का क्राइटेरिया है वो है फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए, और आप जीएसटी में जो टर्नओवर डिक्लेयर कर रहे हो वो भी है 5 लाख रुपए। तो प्रोफेशनल टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है ठीक है, वो 5 लाख रुपए का टर्नओवर जीएसटी को पता है
और 5 लाख रुपए का टर्नओवर मेरे हाथ पे भी एग्जम्प्ट है, तो कोई इशू नहीं है। पर जब प्रोफेशनल टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है कि आपने जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जाके 50 लाख या 1 करोड़ का टर्नओवर डिक्लेयर कर रहे हो, पर आपने अभी तक प्रोफेशनल टैक्स का एनरोलमेंट यानी जो एम्पेंडलमेंट होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन होती है, अभी तक करवाए नहीं, तो डेफिनेटली वो तो छोड़ेंगे नहीं। वो आपको एक मेल देंगे और बोलेंगे कि भाई आपने तो जीएसटी डिपार्टमेंट में जाके इतना सारा टर्नओवर डिक्लेयर किया, पर आप मेरे पास आके तो अभी तक रजिस्ट्रेशन भी करवाए नहीं हो। तो आपको हम एक नोटिस दे रहे हैं जहाँ पे हम आपको ये बता रहे हैं कि आप हर साल कितना कितना रकम आपको जमा करने होंगे प्रोफेशनल टैक्स के हिसाब से, साथ साथ इंटरेस्ट और पेनल्टी भी इतने आएगा, और मोटा रकम का एक नोटिस आपके पास आ जाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ऐसा नोटिस आ चुका है तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। आप तुरंत जाके प्रोफेशनल टैक्स का जो भुगतान है वो भुगतान कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक पी टैक्स का एनरोलमेंट नहीं करवाए तो प्रोफेशनल टैक्स का एनरोलमेंट करा के आप पेमेंट कर लीजिए। मैं यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वह है कि सर्वर इशू जो है वो बहुत ही ट्रबल देता है, खास करके प्रैक्टिशनर्स और खास करके टैक्स पेयर्स को। खास करके अगर मैं वेस्ट बंगाल स्टेट की बात करूं तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि प्रोफेशनल टैक्स डिपार्टमेंट की जो सर्वर है वो साल में 6 महीना ही अंडर मेंटेनेंस रहता है और 6 महीना सिर्फ ऑपरेशन में रहता है। तो जब आप प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो तब हो सकता है कि आपके पास रेड कलर का कोई मैसेज ब्लिंक कर जाए, दिस पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, या फिर दूसरा कोई मैसेज जिससे आप देख रहे हो कि आपका जो एनरोलमेंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सोच के रखिए कि ये जो एक सर्वर इशू है, कुछ दिन बाद ये सर्वर इशू ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे और तब आप प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन और जो पेमेंट है वो कर पाएंगे। आई होप कि आज का इस वीडियो से आपको बहुत सारे यूजफुल टिप्स मिला है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा वीडियो के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।